पंचतंत्र की कहानी। राजा अमर शक्ति और उसके मूर्ख बेटे। सभा में उपस्थित सभी विद्वानों ने एक एक करके यही बात दोहरा दी, पर किसी ने राजकुमारों को शिक्षा देने में रुचि नहीं दिखाई। इससे राजा अमर शक्ति का दुख और बढ़ गया। उन्हें लगा अब तो ये राजकुमार जीवन भर ऐसे ही अयोग्य बने रहेंगे और महिला रौप्य राज्य का भविष्य भी अंधकारमय ही रहेगा। पर तभी उन विद्वानों के बीच से बिजली की कौंध की तरह तेजस्वी एक वयोवृद्ध विद्वान उठे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। उन्होंने कहा, महाराज, संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। ये तीनों राजकुमार निश्चय ही शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। अगर आप अनुमति दें तो मैं इन्हें 6 महीने में जीवन के हर क्षेत्र में कुशल, योग्य और नीति ज्ञान में पारंगत बना दूंगा। वे शिक्षित होकर अपना कर्तव्य पालन और राजकाज चलाने में भी पूरी तरह योग्य हो जाएंगे। सुनते ही राजा ने अमर शक्ति को मानो नया जीवन मिल गया। वे भावना में बहते हुए बोले, हे आचार्य, अगर आपने तीनों राजकुमारों को शिक्षा देकर योग्य बना दिया तो मैं आपको 100 गांव उपहार में दूंगा। विष्णु शर्मा हंसे, बोले, महाराज, मैं 100 गांवों को लेकर क्या करूंगा? इस समय जो मेरी अवस्था है उसमें मुझे किसी तरह की कोई लालसा नहीं रह गई है। पर हाँ, मैं राजकुमारों को हर प्रकार की शिक्षा देकर योग्य बनाऊंगा, क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है। मैं इस सभा में घोषणा करता हूँ कि अगर ये राजकुमार 6 महीने में जीवन के हर क्षेत्र में योग्य, विवेकी और प्रतिभा संपन्न न हो जाएं, तो आप जो भी दंड मुझे देना चाहें मुझे स्वीकार है। सुनकर वहां उपस्थित सभी विद्वान चकित रह गए। राजा अमर शक्ति ने विष्णु शर्मा के पास जाकर क्षमा मांगते हुए कहा, हे आचार्य, मैंने 100 गांव उपहार में देने की बात कहकर आपकी शिक्षा का मोल लगाने की धृष्टता की है। इसके लिए मैं लज्जित हूँ। आप कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैं समझ गया हूँ कि आप महान और आदर्श शिक्षक हैं। जिस तरह सूर्य छोटे बड़े का फर्क न करके सभी को अपना प्रकाश देता है, ऐसे ही आप भी सभी के हृदयों में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। आप धन्य हैं। मैं अपने तीनों बेटों को आपको सौंपता हूँ। आप उन्हें अपने ढंग से शिक्षित करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और सचमुच विष्णु शर्मा ने अपने निराले ढंग से तीनों राजकुमारों को शिक्षा देनी शुरू की। उनका ढंग बड़ा अद्भुत था। वे राजकुमारों को भारी भरकम उपदेश देने की बजाय मज़ेदार कहानियाँ सुनाया करते थे। ये कहानियाँ ज़्यादातर पशु पक्षियों से जुड़ी हुई बड़ी अनोखी और जानदार कहानियाँ थीं। राजकुमार बड़ी रुचि से इन कहानियों को सुनते थे और इन कहानियों में खो जाते थे। आचार्य विष्णु शर्मा ने इन कहानियों में चुपके चुपके ज्ञान के जो दुर्लभ मोती पिरो दिए थे, वे भी राजकुमारों के अंतःकरण को निर्मल और प्रकाशित करने लगे थे। उनका सारा आलस्य और छूता खत्म हो गई। अविवेक और उजड़ता दूर हो गई। वे विनीत और कर्तव्य परायण हो गए। साथ ही उन्हें जीवन और संसार के लोगों के व्यवहार तथा अच्छे और बुरे लोगों की समझ भी इन कहानियों के जरिए हासिल हुई। किसी बड़े से बड़े दुख और संकट का मुकाबला किस तरह धैर्य से करें, शत्रु के छल कपट से कैसे बचें, किन्हें अपना मित्र बनाएं, किन्हें नहीं, और अच्छे राजा के गुण क्या हों, धीरे धीरे ये बातें भी पशु पक्षियों के जरिए उन राजकुमारों ने सीखी। अब वे बड़ी रुचि से जीवन की गहरी और गूढ़ बातों को भी समझकर उन पर गहराई से विचार करने लगे और यूं इन छोटी छोटी रसपूर्ण कहानियों के जरिए वे योग्य, समझदार तथा राजकाज में निपुण हो गए। राजा अमर शक्ति और महिला रौप्य राज्य की प्रजा तो विष्णु शर्मा के इस चमत्कार से गदगद थी।
आसपास के राज्यों में भी जिसने आचार्य विष्णु शर्मा के बारे में सुना वह चकित हो उठा। वाकई विष्णु शर्मा की रोचक कहानियों के जरिए सीख देने का यह तरीका एकदम जादू जैसा प्रभावी और असरदार था। आचार्य विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को ज्ञान देने के लिए जिन रोचक और अद्भुत कहानियों को रचा था उनका संचयन किया गया और वही पंचतंत्र कहलाया। एक ऐसा अमर ग्रंथ जिसका रस आनंद सारी दुनिया में फैला और लोग आज भी बड़े आदर से विष्णु शर्मा का नाम लेते हैं, जिन्होंने कहानियों के जरिए ज्ञान देने का अनूठा और अचूक तरीका खोज निकाला। कोई आश्चर्य नहीं कि आज सारी दुनिया इस अनोखे ग्रंथ और उसके रचयिता विष्णु शर्मा को बड़े आदर और सम्मान से याद करते हुए सिर झुकाती है। जैसे जैसे समय का रथ आगे बढ़ रहा है, पंचतंत्र की इन अनोखी कहानियों का प्रकाश भी और निखरता ही जाता है।